और कहते हैं मनु शत्रुपा के जो 5 संतान हुई, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ, 2 संतान हुई, 1 यज्ञ और 1 दक्षिणा। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे। इन्होंने सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण हुई, भगवान नारायण वरदान देने के लिए आए। क्या चाहते हो? कर्दम जी ने कहा मुझे सुलक्षणा पत्नी चाहिए, मेरे अनुकूल, जो हमारे अनुकूल हो, सुलक्षणा पत्नी चाहिए। अब भगवान नारायण ने कहा तो ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। आज से तीसरे दिन महाराजा मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आपके पास आएंगे और तुम पत्नी रूप में उसे स्वीकार कर लेना। अब कर्दम जी ने कहा तो प्रभु अगर ऐसी बात है, आपने पहले से ही निश्चय कर रखा है, तो एक वरदान और दीजिए। क्या? कि तुम स्वयं पुत्र रूप बन करके मेरे घर में जन्म लोगे। भगवान मुस्कुराए, कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं स्वयं पुत्र बन करके तुम्हारे घर जन्म लूंगा। अब कर्दम जी अपने आश्रम में आए। आश्रम तो बंद पड़ा हुआ था, झाड़ उसमें लगे हुए थे। अनेक प्रकार से कर्दम जी ने आकर के आश्रम की व्यवस्था बनाई, क्योंकि विवाह करवाना है तो घर की व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। सारी व्यवस्था को बनाया, जल आदि सींच करके सुव्यवस्थित किया। अब 2 दिन तो सफाई में ही निकल गए, भागा दौड़ में। अब तीसरा दिन सुबह से ही कर्दम जी तो नहा धो करके स्नान आदि से निवृत्त हुए, संध्या वंदन से निवृत्त हुए और इंतजार करने लगे कि पत्नी वाले कब आ रहे हैं। बैठ गए। जैसे पक्षी भी कोई वृक्ष से उड़ता है और उसकी झनझनाहट, उसकी उड़ान की फड़फड़ाहट सुनाई देती है, चौंक करके खड़े हो जाते हैं, शायद लड़की वाले आ गए। कोई जंगल में पशु भाग रहा है, किसी पेड़ से टकराता है, आवाज सुनाई देती है, झट से खड़े हो जाते हैं, शायद लड़की वाले आ गए। अब इस प्रकार से कर्दम जी बार बार देखते हैं। समय आया, रथारूढ़ होकर के महाराजा मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के नारद जी के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में आते हैं। कर्दम जी ने बहुत स्वागत किया है, बहुत विस्तार की लीला स्वागत किया और बैठने के लिए आसन दिए। 4 आसन बैठने के लिए दिए। एक आसन पर महाराजा मनु बैठे, एक पर शत्रुपा जी बैठी, एक पर देवऋषि बैठे। लेकिन देवहूति ने मन में संकल्प किया कि ये मेरे होने वाले पति हैं, मेरे माता पिता मुझे इनको सौंपने के लिए आए हैं, लेकिन मेरे पति मेरे लिए आसन बिछाएं और मैं इस पर बैठूं। ये तो भारतीय संस्कृति नहीं है, हमारा सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन वैदिक विधि, सनातन विधि से संस्कारी जो कन्या होती है, इन बातों का ध्यान रखती है कि मेरे पति का अपमान भी ना हो और इसमें अनीति भी ना हो। तो पति के द्वारा बिछाए गए आसन को स्वीकार किया। कैसे? हाथ अपना दाहिना हाथ आसन के ऊपर रखा और नीचे बैठ गई। सम्मान हुआ पति का और आसन का मर्यादा बनी रही। ये थी हमारे सनातन धर्म की मर्यादा। आज तो पति ही बिस्तर लगाता है। बेडशीट बदलनी है तो पति ही बदलेगा, तभी बात बनेगी। और धोना रोना तो चलता ही रहता है, ज्यादा विस्तार नहीं देंगे। अब समय आया, सभी बातें होती हैं। महाराजा मनु ने कहा, महामुनि ये हमारी सुलक्षणा कन्या है, इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। कर्दम जी ने कहा, देखो राजन, मैं विवाह तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। अगर
आपकी कन्या को मेरी शर्त मंजूर है तो मैं विवाह कर लूंगा, कोई बात नहीं। ये यहाँ से चला था। हमारा सनातन धर्म आगे कैसे बढ़ा, एक एक बात सुनने की है। जो विवाह में ब्राह्मण देवता जो वचन भरवाते हैं ना वर कन्या की तरफ से, ये इसीलिए भरवाते हैं। यहाँ से पहली पद्धति कि पत्नी और पति बनने से पहले विचार विमर्श कर लो। अगर विचार मिले तो आगे कदम रखना, अगर विचार ना मिले तो ऐसे बंधन में मत बंधना जो कि स्वर्ग का नरक बना दो। आजकल वीडियो पर मैंने एक दिन एक यूट्यूब पर देखा, क्या मजाक था। एक पति पूछ रहा है, वो पत्नी बार बार उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही। तब उसने कहा कि तुमने विवाह में तो वहां पर मेरी सभी बात स्वीकार की थी, तब तुम्हें मना क्यों नहीं किया। पत्नी बोली, क्या इतने आदमियों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में मैं वहां तुम्हारे से जिद्दी करती, मना करके खड़ी हो जाती। पति ने कहा, अरे उस समय बोल देती तो बात बनती कुछ, अब तुमने जो है हमारे घर का नरक बना के रख दिया है। तो विचार विमर्श करने का ये वचन पद्धति जो है, ये विवाह शादी क्या है? अग्नि की परिक्रमा करना, मंडप लगाना, मिठाई बनाना, डीजे बजाना, पटाखे उड़ाना, नोट फेंकना, इसका नाम विवाह नहीं है। इनका विवाह से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। विवाह का मतलब है पति पत्नी दो शरीर आत्मा एक। जब तक दोनों अपने अपने हाव भाव स्वभाव को नहीं पहचानेंगे, एक दूसरे के भाव को नहीं समझेंगे, एक दूसरे के मनोनुकूल नहीं होंगे, एक दूसरे का संकल्प नहीं होगा, तब तक पति पत्नी का कोई मतलब नहीं। इसलिए अगर अपने गृहस्थ को सुखी चाहते तो एक दूसरे का भाव समझो। मेरा पति क्या चाहता है, मेरी पत्नी क्या चाहती है। पति अपनी जिम्मेवारी समझे और पत्नी अपनी जिम्मेवारी समझे। जो पत्नी के करने के कार्य हो पत्नी करे, पति के करने के कार्य हो पति करे। गृहस्थ आराम से चलेगा और दिन रात खुशियां आएंगी उस घर में। लेकिन आजकल तो बराबर का दर्जा हम कम थोड़ी हैं, हम किसी से कम थोड़ी हैं। अपनी पावर में देखिए, स्वतंत्रता हमारे भारत में शुरू से थी, कोई बंधन नहीं था देवियों के ऊपर। आज जो देवियां बार बार कहती हैं कि हम स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता तो थी लेकिन स्वच्छंदता नहीं थी। आज देवियां स्वच्छंद हो गई है, अपनी मर्जी से, पता ही नहीं चलता कहां गए कहां नहीं गए, किससे मिले, क्या किया, कैसे किया, कुछ पता नहीं। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये पतन का कारण है। स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। और शास्त्रों में तो यहां तक कहा है, बिजली और स्त्री जितनी पर्दे में रहेंगी उतनी सुरक्षित रहेंगी। जहां से भी नंगी हुई वहीं से करंट लगेगा। इसलिए इनको व्यवस्थित रहना चाहिए, सुव्यवस्थित रहना चाहिए। कर्दम जी ने यहां अपनी पत्नी से कहा, देवी मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार तो कर सकता हूं, लेकिन मेरी शर्त है क्या कि मैं जब तक गृहस्थ में रहूं मेरी मर्जी, लेकिन मेरे भजन में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। मैं भजनानंदी हूं। कभी घर जाकर के कल अनेक प्रकार की बातें बनाए, मेरे से विवाह क्यों किया था, भजन करना था तो माला उठा के आंख बंद करके बैठे रहते, क्या जरूरत थी विवाह की। लेकिन संस्कारी कन्या थी, उसने नीची पलकों से इशारा किया, नीची पलकों से इशारा किया। देखिए कहने का भाव, देवहूति ने नीची पलके की स्वीकृति दी। देवहूति की मां शत्रुपा ने उसको देखा। शत्रुपा ने अपने पति मनु से कहा कि मेरी कन्या इस बात को स्वीकार कर रही है। तब मनु महाराज ने कर्दम ऋषि से कहा कि मेरी पुत्री को आपकी शर्त मंजूर है। ये था भाव। बोलते थे तो भी मर्यादा में, किसी दूसरे को पता नहीं चलता था, इतनी मर्यादाएं थी।
इस प्रकार से कर्दम ऋषि ने स्वीकृति दी। देवहूति ने भी यहां पर पूछा कि सदैव मैं अपने पति की दासी बन करके रहूं और सदैव मेरे पति का प्रेम मेरे ऊपर बना रहे। सभी स्वीकृति मिली और दोनों का विवाह हुआ। यहाँ पर नारद जी के द्वारा ब्रह्म पद्धति से दोनों का विवाह हुआ। महाराजा मनु शत्रुपा अपनी पुत्री का कन्यादान करके वही आश्रम में छोड़ करके अपने राज्य में आ गए। समय बीतने लगा। अब कर्दम जी तो तपस्वी थे, तपस्या करके उठे ही थे, 2 दिन की तो बात हुई थी। अब फिर जो है समाधि में लीन हो गए। समाधि में लीन हो गए, समय का पता नहीं चला, वर्षों बीत गए। वर्षों बीतने के बाद कर्दम जी की आंखें खुली और देवहूति एक राजकुमारी होते हुए उन झाड़ों के बीच में, कांटों के बीच में, जंगल के बीच में जहां कोई व्यवस्था नहीं, वहां भी पति की तन मन धर्म से कर्म से इतनी सेवा की, आश्रम की सारी सेवा, आश्रम में रहने वाले सब जीव जंतुओं की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, आने वाले अतिथि की सेवा, सबकी सेवा करते करते समय निकाला। कृष्णकाय हो गई, काला शरीर पर गया, सूखी लकड़ी की तरह देवहूति का शरीर बना। इतने वर्षों के बाद आज कर्दम जी की आंखें खुली, सेवा स्वागत के लिए सामने पहुंची। जैसे ही पहुंची, देखा कर्दम जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? देवहूति ने नीची गर्दन की है। नीची गर्दन करके चरणों में प्रणाम किया। स्वामी मैं आपकी पत्नी देवहूति, क्या भूल गए? कर्दम जी को याद आया, ओहो देवी कोई बात नहीं, मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, जो चाहोगी मिलेगा। अब देवहूति ने तो क्या मांगना था, थोड़ा सा मुस्कुरा करके इशारा ही किया, शब्द नहीं कहे कि मैं क्या चाहती हूं। मनोभाव को कर्दम जी समझ गए कि एक पत्नी अपने पति से क्या चाह सकती है, क्या इच्छा है इसकी। मनोभाव को समझ लिया। उसी समय कपिल देव ने इशारा दिया कि देवी बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। पास में ही बिंदु सरोवर था। उस तालाब में जैसे ही देवहूति ने डुबकी लगाई, ये तो तपस्वी ब्राह्मण का एक चमत्कार था। जैसे ही डुबकी लगाई, 16 वर्षीय बहुत सुंदर राजकुमारी की तरह खिले हुए कमल के पुष्प की तरह आभा लिए हुए, सूर्य की तरह किरणें चमकती हुई जैसे ही निकली, अनेकानेक दास दासियां श्रृंगार के आभूषण और वस्त्र लिए तैयार खड़ी हैं। सभी वस्त्र पहनाने लगी, श्रृंगारित करने लगी, नीचे से ऊपर तक के 16 श्रृंगारों से सुसज्जित किया। और दर्पण के सामने जब देवहूति को खड़ा किया, देवहूति ने अपना ही स्वरूप देख करके इतनी शर्माई, संकोचित हुई कि क्या इतनी सुंदर मैं ही हूं। अपने ही रूप को देख करके इतनी सुंदर बनी। लेकिन जैसे ही उस कृष्णकाय बूढ़े कर्दम की तरफ देखा, संकुचित हो गई। मैं इतनी सुंदर नौजवान और ये कृष्णकाय बूढ़ा, ये क्या मेरी कामना सिद्ध करेगा। लेकिन कर्दम जी भी समझ गए, अंतर्यामी थे। कर्दम जी भी अपने आसन से उठे, अपनी धोती लंगोटी उठाई और बिंदु सरोवर में छलांग लगाई। तो वो भी युवा जो है 22 वर्ष के राजकुमार बन गए। और जैसे ही राजकुमारी के बराबर में आए और जैसे ही कर्दम जी को देखा, आज देवहूति के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतनी आनंदित हुई। अपनी तपस्या के प्रभाव से कर्दम जी ने एक कामक विमान का निर्माण किया। ऐसा विमान बनाया कि उस विमान में हर सुख साधन, जो आजकल के बड़े बड़े बंगलों में वो साधन नहीं, वो सारे सुख साधन उस विमान के अंदर। और मनोगति से चलने वाला, कोई तेल पेट्रोल नहीं था। मन के हिसाब से, मन की गति से जहां जाना है चलो, वहां तो वहीं चला। दोनों विमान में आरूढ़ हुए। अनेकानेक दास दासियां सेवा के लिए वहां पर तत्पर हैं। अनेक प्रकार के क्रीड़ा स्थल वहां पर बनाए गए हैं। अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं प्रारंभ हुई। विमान ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी और
अंतरिक्ष में उड़ते उड़ते अनेक विश्व भोगों के साथ, अनेक आनंदों के साथ, सभी सुख भोगों के साथ 200 वर्ष निकल गए। विमान अंतरिक्ष में भ्रमण करता है। परिणाम तय 9 कन्याएं प्रकट हुई भाई। विमान 200 वर्ष के बाद पुनः करदम जी के आश्रम में आया और जैसे ही विमान से बाहर पति पत्नी आए, 9 कन्याएं हैं, तभी आकर के करदम जी ने तो पुनः अपनी माला कंठी कहाँ है, पंचपात्र कहाँ है, आसन कहाँ है, 200 वर्ष की अवधि मिट्टी में धूल में मिल गए थे, ढूंढना शुरू किया। देवहूति पति के भाव को समझ गई। अब जैसे ही उनको ढूंढ रहे थे, स्वामी क्या ढूंढ रहे हो, मैं मदद करवाऊं कुछ? मेरी कंठी माला पंचपात्र वगैरह सब ढूंढे कि अब देवी मैं भजन करना चाहता हूं। स्वामी भजन करिए, भगवान का भजन जिस शरीर में नहीं वो शरीर तो किसी काम का नहीं, भजन तो निरंतर चलना चाहिए। अब यहाँ पर बैठ करके आप भजन करिए आराम से। करदम जी ने कहा नहीं देवी, मैं एकांत में भजन करना चाहता हूँ। देवहूति ने कहा स्वामी क्या आपको एक वरदान याद है? आप बता रही थी कौन सा, कि भगवान ने आपको वरदान दिया है कि मैं पुत्र रूप में आपके घर में जन्म लूंगा, पुत्र बन कराऊंगा। अब तक वो संकल्प तो अधूरा है, आप चले जाएंगे तो फिर भगवान अवतरित कैसे होंगे? करदम को वो बात याद आई। कुछ दिन और रुके और समय आने पर देवहूति के गर्भ से भगवान अवतरित होते हैं और कपिल स्वरूप लेकर के भगवान ने अवतार लिया। बोलिए कपिल देव भगवान की। अनेक देवी देवता ऋषि महात्मा ब्राह्मण भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं, अनेक उपहार लेकर के आते हैं और यहाँ पर ब्रह्मा जी भी अपने 10 पुत्र लेकर के आते हैं। सभी ने कपिल देव भगवान को प्रणाम किया, दर्शन किए और दर्शनों के बाद जैसे ही प्रस्थान का समय हुआ, ब्रह्मा जी ने करदम जी की तरफ इशारा किया, करदम जी तुम्हारे घर में 9 कन्याएं हैं, हमारे साथ जो है 10 पुत्र हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कहाँ ढूंढते फिरोगे? भजन करो और अपने अपनी पुत्री के योग्य पति देख करके इनके साथ विवाह कर दो। करदम जी ने देखा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ करदम जी ने कर दिया और एक कुंवारा रहा, नारद जी, क्योंकि कन्याएं तो 9 थी, पुत्र 10 थे, तो नारद जी कुंवारे रह गए। अब 9 के 9 ऋषि अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के अपने अपने आश्रमों में चले गए। इधर करदम जी भी अपनी झोली कंठी माला उठाई और भजन करने के लिए वन गमन कर गए।